मौलाना साजिद रशीदी, एक बात बार बार कही जा रही है, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात का जिक्र किया गिरिडीह की चुनावी सभा में कि घुसपैठिए आते हैं और उसके बाद आदिवासी लड़कियों से, भोली भाली आदिवासी लड़कियों से शादी कर लेते हैं और इस बहाने उनकी जमीन हड़प लेते हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है और इस वजह से यह स्थिति पैदा हुई है और इस घुसपैठ को रोक दिया जाएगा। अगर बीजेपी की सरकार बनी तो हम घुसपैठियों को नहीं आने देंगे, किसी भी हाल में नहीं आने देंगे। और दूसरी तरफ यह वादा कि घुसपैठियों को हम सस्ता सिलेंडर देंगे। कैसे देखते हैं आप इन दोनों बातों को? देखिए समीर, आप भी जानते हैं कि ये सारे चुनावी जुमले हैं। आपने अमित शाह जी को सुना होगा, यूपी में अमित शाह जी ने एक रैली में कहा था कि हमने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया। यही अमित शाह जब जम्मू कश्मीर जाते हैं मुर्तजा भाई को चुनाव जितवाने के लिए, तो वहां कहते हैं हम ईद पर, मुहर्रम पर और बकरीद पर 2-2 सिलेंडर फ्री में देंगे। प्रधानमंत्री जी आपको 6,000 रुपए दे रहे हैं, मुर्तजा भाई को जिता दीजिए, हम 10,000, मुर्तजा भाई 10,000 देंगे। आप कहां किन की बातों पे यकीन कर रहे हैं भाई? किन की बातों पे यकीन कर रहे हैं? ये तो चुनावी जुमले हैं। आपको याद होगा 15 लाख चुनावी जुमला था। अरे भाई, सवाल क्या था रशीदी साहब? ईद बकरीद पर मुसलमानों को सिलेंडर देंगे, ये वहीं आ रहा हूं, सुनिए। घुसपैठियों को सिलेंडर सस्ता देंगे, मैं वहीं आ रहा हूं क्या? मैं वहीं आ रहा हूं, सुन तो लीजिए जी। मैं वहीं आ रहा हूं। बीजेपी के चुनावी जुमले बता दूं, फिर कांग्रेस के चुनावी जुमलों पे आ जाऊंगा। भाई 15 लाख चुनावी जुमला, 2 करोड़ नौकरियां चुनावी जुमला, काला धन चुनावी जुमला, बुलेट ट्रेन चुनावी जुमला, आपको तो पता ही है। ऐसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम सबको सिलेंडर देंगे, चाहे वो तो आप ये कह रहे हैं कि ये वास्तविक मुद्दे नहीं है, चुनावी जुमला है। आप ये कह रहे हैं कि ये चुनावी जुमले हैं, वास्तविक मुद्दे नहीं है। अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पर। अवधेश जी, बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, क्या घुसपैठियों का? मेरी बात पूरी हो जाए। अरे मेरी बात पूरी हो जाए भाई, जल्दी करिए, दूसरा मेहमान। मेरी बात पूरी सुन लो मेरे भाई, ठीक है? ये गलत बात है। देखिए, हाँ ठीक है, देखिए असल बात क्या है, बीजेपी कश्मीरी पंडितों को और घुसपैठियों को, रोहिंग्या को मुद्दा बनाती है हर चुनाव में, हर चुनाव में मुद्दा बनाती है, चाहे वो उपचुनाव हो या राज्य के चुनाव हो। लेकिन मुझे बताइए, 370 हटने के बाद क्या एक कश्मीरी पंडित वापस गया? कोई रोहिंग्या वापस गया? कोई घुसपैठिया वापस गया? नहीं गया। ये सिर्फ चुनावी जुमले हैं। ठीक है, कि हम घुसपैठियों को खत्म करेंगे, आपने कह दिया कि ये चुनावी जुमले हैं। अवधेश जी, सवाल ये है कि क्या ये एक वास्तविक मुद्दा है झारखंड के राज्य के परिवेश को, उसकी डेमोग्राफी को देखते हुए, उसका जो जननांकीय विस्तार है उसको देखते हुए? क्योंकि असम, बंगाल और झारखंड में ये मुद्दा हर चुनाव में उठता है। हर बार ये बात आती है कि घुसपैठियों की वजह से वहां का वातावरण बिल्कुल तेजी से बदल रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि यहां पर तो कह रहे हैं कि चुनावी जुमला है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये रियल जमीनी मुद्दा है घुसपैठियों का। नहीं, वो तो देखिए, अब साजिद जी जो भी बोल रहे हैं उनका अपना विचार है, क्योंकि अगर घुसपैठी आए हुए भी एक बिरादरी की बात होगी तो उसके विरुद्ध में वो नहीं बोल सकते हैं। घुसपैठ केवल चुनावी मुद्दा नहीं है। घुसपैठ के लेके इस देश में इतने बड़े आंदोलन हुए, 20 से 22 हजार लोग बलिदान चढ़े हैं, गोलियां चली हैं, कर्फ्यू लगी है, राष्ट्रपति शासन इस देश में लागू हुआ है, और क्या वो मुद्दा ही नहीं है? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक स्वीकार कर चुका है कि मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आंकड़े दिए हैं, लेकिन ये मामला इतना जटिल हो गया कि अब आप मान लो 50-60 साल शासन है, उस शासन में घुसपैठिए आए, उसका राशन कार्ड बन गया, अब उसका आधार कार्ड बन गया। हमारे यहाँ बिहार में तो चले जाइए तो सीमांचल में 3-3, 4-4 पीढ़ी हो गए। झारखंड में वो ग्राम प्रधान का चुनाव जीत रहे हैं। तो इतना इजी इशू नहीं है कि बीजेपी ने क्यों नहीं निकाल दिया। नहीं, तब तो अवधेश जी, तब तो एनआरसी नितांत आवश्यक है। बिल्कुल, पहली प्राप्तता होनी चाहिए थी। सरकार को इतनी देरी क्यों हो रही है? अजीब बात है। एनआरसी का इस देश में बड़ी अजीब बात लोग कर रहे हैं। एनआरसी का विरोध इस देश में कौन लोग कर रहे हैं? भारतीय जनता। देखिए, घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है, पूरी दुनिया में इस समय अवैध आप्रवासन मुद्दा है, लेकिन दुनिया के देश जो यूरोप और अमेरिका जितना उस पर गंभीर है, भारत में वो गंभीरता नहीं दिखती है। झारखंड हाई कोर्ट ने पिछले साल ही एक आदेश दिया कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर दोनों की एक टीम बने, फैक्ट फाइंडिंग, फिर वो हमको रिपोर्ट दे, उसके आधार पर आगे हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा है।
पहले झारखंड की सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की थी तैयार हो गई, बाद में झारखंड संघ उसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है। तो अब आप केवल बीजेपी को दोष ठहराएंगे और फिर अब क्यों सुप्रीम कोर्ट गए अगर आपको निकालना था? लेकिन अवधेश जी, आपने कहा विरोध कौन को लोग कर रहे हैं? आप केवल कांग्रेस को दोष ठहराएंगे तो कैसे होगा? आर्टिकल 370 हटाए जाने का भी तमाम लोग कर रहे थे, लेकिन हटा दिया गया ना। राजीव पांडे जी, यहां पर सवाल जो है वो सरकार की इच्छा शक्ति पर भी उठ रहा है कि चुनावी मुद्दा तो आप लोग बना देते हैं, घुसपैठियों का इशू, जहां कहीं चुनाव होंगे फट से ये घुसपैठियों का मुद्दा है, हमारी सरकार बनी तो घुसपैठियों को नहीं आने देंगे। उसके बाद फिर सब कुछ आराम से वैसे ही चलने लगता है जैसे चल रहा होता है। और नतीजा ये है कि आप संथाल का एग्जाम्पल देखिए, कहां से कहां आ गई आदिवासी आबादी। यही तो मैं कह रहा हूं समीर भाई कि संथाल परगना में जो आदिवासियों के हित की बात करने वाली पार्टी है, उन्होंने आदिवासियों को कहां पहुंचा दिया। अभी आपने कहा कि आप केवल राजनीति करते हैं इस पर। देखिए, ये आरोप हमारे ना हर मुद्दे पर लगा है। अगर आप देख लीजिए, जनसंघ से पहले जो प्रजा परिषद से जब शुरू हुआ हमारी पार्टी की जो स्थापना, प्रजा परिषद जनसंघ भारतीय जनता पार्टी, तो 3 मुद्दे 4 मुद्दे हम तब से ले रहे थे। लोग भी यही कहते थे कि ये केवल चुनाव के लेकर। जब हम उस परिस्थिति में आ जाते हैं तो हम जरूर करते हैं। देखिए, अमित शाह जी का स्टेटमेंट आपको याद होगा कि क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी। उन्होंने एनआरसी की बात की। इस देश में जो देश विरोधी तत्व है जिसको एक पर्टिकुलर पार्टी पोषित करती है, उन्होंने इस मुद्दे को किस तरीके से देश के मुसलमानों के विरुद्ध बता दिया। तो उनके नहीं, राजीव जी नहीं, राजीव जी, ये तो आरोप की बात होगी, लेकिन जो से आपकी नीति कैसे, पर मैंने एक लाइन में बोला। देखिए, ऐसा है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने भी घुसपैठियों को निकालने, उनको चिन्हित करने, डिपोर्ट करने, डिपोर्टेशन कैंप में कोई एक मिशन की तरह नीति और योजना नहीं बनाई है। मतलब वही कह रहा था, करके बातें हो रही है, वो बड़ा मुद्दा है। राजीव जी, जो बीजेपी की आलोचना करके कोई ये कहे कि घुसपैठियों को भी हम दे देंगे, तो ये तो पॉलिसी इस देश में। राजीव जी, यही सवाल है कि 370 को लेकर जितनी बेचैनी सरकार को थी, एनआरसी को लेकर इतनी बेचैनी क्यों नहीं दिखी? और सवाल यह भी कि वो सरकार जिसको प्रचंड बहुमत था वो एनआरसी नहीं ले पाई, अब जो सरकार जो गठबंधन पर निर्भर है वो कैसे ले आएगी? क्या रास्ता बताना चाहेंगे? देश को क्या जवाब देना चाहेंगे आप इस पर? देखिए रवि जी, आप कह रहे हैं सीएए हमारा, हम स्टेट वाइज, अभी हम झारखंड में हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है हम सीएए। देखिए, एनआरसी विदाउट सीएए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हमने पहले सीएए का जिस तरीके से विरोध हुआ, हो सकता है कि सरकार ने सोचा कि अभी हम इसको और इस मुद्दे पर बहस करेंगे, बाद में हम रूल्स लाए। आज के डेट में सीए एप्लीकेबल है, विरोध के कारण हम पीछे नहीं हटे रवि जी। हम हो सकता है कि आगे भी नहीं बढ़े, आप आगे भी नहीं बढ़े। नहीं, सीए में हम आगे बढ़ चुके हैं, एनआरसी में आगे नहीं बढ़े, आप रुक गए। मैं एक ही बात कर रहा हूं, अवधेश जी ने बिल्कुल सही कहा है। हम जब सुप्रीम कोर्ट गए, मैं खुद पिटिशनर था, जब रोहिंग्या को हटाने के लिए जम्मू में जो रोहिंग्या टेररिस्ट लोगों का जो कैंप है, जहां से टेररिस्ट एक्टिविटी संचालित होती है, तो आपको मैं, एक बड़े वकील है, उन्होंने पिटीशन लगा करके उस पर रोक लगवाई हुई है। मैं खुद उसमें पिटिशनर के लिए लॉयर था। ठीक है, देश में एक वर्ग है जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के समर्थन के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ठीक है।